नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12 यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट समझ रहे हैं और अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लिया है। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वह क्या रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यह रहेगा इस चैप्टर का, डिफाइन चार्ज एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इट। आवेश क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने हैं वो समझेंगे हम आज हमारे इस प्रश्न के अंतर्गत। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आप लोग बताइए क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वह एनर्जी है जिसके कारण क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास वो ताकत आ जाती है जिससे वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये ताकत आ रही है, ये एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ तो कॉज होता है। जैसे गाड़ी चलती है, हमारी मोटरसाइकिल चलती है, तो उसको एनर्जी कौन सप्लाई करता है, पेट्रोल, है ना। आरी बात समझ। ठीक इसी प्रकार जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आई है, इलेक्ट्रिसिटी आई है रब करने पर, तो ऐसी कौन सी बात उसके अंदर आ गई, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी बात है, वह कौन सा पार्टिकल है जिसके कारण उसके अंदर ये एनर्जी आ रही है। तो वो जो कॉज है, वो जो कारण है, वही कारण जो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में मदद कर रहा है, क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, दैट कॉज इज कॉल्ड चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज चार्ज। चार्ज को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो चार्ज है, सिंपल अगर हम बोलें, इट इज द कॉज, इट इज द कॉज, ये वो कारण है, इट इज द कॉज विच प्रोड्यूसेस, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वही क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। अंडरस्टैंड। तो चार्ज क्या है, आवेश क्या है, वह कारण है जिसके द्वारा विद्युत पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में कौन हेल्प कर रहा है, चार्ज। आर्यवर्सन। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट टाइप क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पहला चार्ज का नाम क्या होगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज, है ना, धन आवेश। इसको हिंदी में बोलेंगे धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो चार्ज होता है वह है निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऋण आवेश। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या है और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या है, हमारी बात समझ, ठीक है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी समझेंगे हम, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंतर्गत, नेगेटिव और
पॉजिटिव चार्जेस को। अब बेटे एक उदाहरण अगर हम लें कि एक ग्लास की रॉड ले लें अगर हम, व्हाट इज दिस, इट इज अ ग्लास रॉड। ये ग्लास की रॉड है, कांच की एक रॉड है। इस कांच की रॉड को, ग्लास की रॉड को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं किसके साथ, एक कपड़ा है ये, मान लेते हैं दिस इज सिल्क क्लॉथ, मान लेते हैं ये सिल्क का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है। व्हाट इज दिस, इट इज अ सिल्क क्लॉथ। सिल्क का कपड़ा है। और ये काय की छड़ है, ये वाली, ये जो रॉड है काय की है, कांच की है, ग्लास की है। अब जब इस ग्लास की रॉड को हम इससे सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, रब करते हैं, ठीक है, इसको हमने रब किया सिल्क के क्लॉथ से ग्लास रॉड को, तो ग्लास रॉड के अंदर जो चार्ज आएगा, ये ग्लास रॉड के अंदर एक चार्ज आ जाएगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टैंड? तो व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ, देन चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यही डेफिनेशन होगी। आर्यवासन किसकी, फिलहाल के लिए यही डेफिनेशन है। किसके ऊपर, बाद में एक दो डेफिनेशन और आएंगी जिसको अपन समझेंगे। तो जब किसी ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज होता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, क्या है डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, डेफिनेशन ये आपको लिखना है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, तो काय की परिभाषा में बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, देन द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ग्लास रॉड है इसके ऊपर जो चार्ज आया उसे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? अब बेटे नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन अब हम समझने वाले हैं कि नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, अभी हमने समझा पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन। अब अगर एक और मटेरियल होता है जिसको एवोनाइट कहते हैं, उसकी रॉड में एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, इसे क्या कहा जाता है, एवोनाइट। क्या कहा जाता है बेटे, एवोनाइट। तो एवोनाइट जो है उसकी रॉड ली है, ये रॉड काय की है, एवोनाइट की रॉड है। इस एवोनाइट की रॉड को अगर हम रगड़ते हैं, रब करते हैं एक उलन क्लॉथ से, ऊनी कपड़े से, दिस इज उलन क्लॉथ, ये ऊनी कपड़ा है, ठीक है, ऊन है, उल, ठीक है, उलन क्लॉथ है। इससे हमने रब किया इसको, किसको, एवोनाइट की रॉड को। ठीक है, जब हम इस एवोनाइट की रॉड को हम उलन क्लॉथ से रब करते हैं, तो इस एवोनाइट की रॉड के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो अंडरस्टैंड, आप लोग समझ में आ रहा है? तो when ebonite rod is rubbed with the woolen cloth, then the charge produced on the ebonite rod is called negative charge। तो नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन आ गई सबको समझ में, नेगेटिव चार्ज कहेंगे, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब एक साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन, ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट था ना बेटे, ये बेंजामिन ने ही दिया था।
ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो डिस्कवरी है वो किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो उन्होंने ये बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि अगर हम ऐसी दो ग्लास रॉड हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए। अब अगर हम दो ग्लास रॉड लें, और दोनों ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रगड़ लें, ठीक है, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और एक रॉड को अगर हम सस्पेंड कर दें, लटका दें सिल्क के थ्रेड की सहायता से, सिल्क के धागे की सहायता से, और जैसे ही हम इस वाली रॉड को, ये फर्स्ट रॉड है, दिस इज फर्स्ट ग्लास रॉड है, और दिस इज सेकेंड ग्लास रॉड। तो जब हम इस वाले ग्लास रॉड को, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, एक लटकी हुई सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास लाते हैं, दोनों ग्लास रॉड को कैसे रब किया हमने? सिल्क के क्लॉथ से। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लास रॉड है जो लटकी हुई है, जैसे हम इसको इसके पास लाते हैं, ये ग्लास रॉड दूर भगती है, ये रिपेल होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटे? रिपेल। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं? रिपेल। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक एवोनाइट की रॉड को, है ना, एक एवोनाइट की रॉड लें, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? जिसको हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा है, उसके पास यह एवोनाइट की रॉड भी क्या है? सस्पेंडेड है, लटकी हुई है। इसके पास दूसरी एक एवोनाइट की रॉड लाएं, ठीक है, रॉड लाते हैं, तो हम जैसे ही पास में लाते हैं, यहाँ भी ये क्या हो रही है? रिपेल। यह एवोनाइट की रॉड भी क्या होगी? रिपेल हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर सेम चार्ज हैं, वो पास में आते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, आइदर दे मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अगर वे पॉजिटिव हैं और निगेटिव हैं, परंतु एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कि सेम चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक इंपॉर्टेंट बात है, जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आरिवासन। अब बेंजामिन ने क्या किया? एक और प्रयोग किया। उन्होंने एक और प्रयोग क्या किया? उन्होंने क्या किया? बेंजामिन ने, अब उन्होंने वापस से जो है एक ग्लास की रॉड ली, और उसके पास जो दूसरी रॉड थी, सेकेंड रॉड, वो एवोनाइट की थी। काय की थी? एवोनाइट की रॉड। ठीक है, आरिवासन। तो एक गिलास रॉड को काय से रब किया है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क के क्लॉथ से। ठीक है, आरिवासन। और ये जो एवोनाइट की रॉड है, इसको काय से रब किया गया है? इसको रब किया गया है वुलन क्लॉथ से। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब जब हम इस गिलास रॉड के पास
ये एवोनाइट की रॉड लाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखते हैं कि एक दूसरे की तरफ ये रॉड अट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक है, आर्यवर्सन। तो जो अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड बात हमको क्या समझ में आई कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके पहले हमने क्या समझा कि सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था हमारा? डिफाइन चार्ज एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इट। चार्ज क्या है और उसके प्रकार क्या है? तो चार्ज वो है, कॉज है। द कॉज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड चार्ज। अपन ऐसा बोल सकते हैं। वो है कारण जिसके द्वारा विद्युत पैदा होती है, आवेश कहलाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, है ना, धनावेश और ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, then the charge produced on the glass rod is called positive charge. And when we rub ebonite rod with the woolen cloth, then the charge produced on the ebonite rod is called negative charge. Same charges repel each other, either positive or negative. They repel each other. But opposite charges, positive negative or negative positive, attract each other. ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, ऐसे ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 था।